चाचा और भाई को दुकान से खींच ले गए उपद्रवी। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ित ने सुनाई खौफ की कहानी। আমি ধুলিয়ান থেকে এসেছি। হ্যাঁ, যে আমাদের ওখানে যে আমার দোকান ভাঙচুর করার পর, বাড়ির ওপর অত্যাচার করার পর, কাকাকে মার্ডার করার পর আমরা চুরি করে কোন রকম করে জান নিয়ে আমরা পালিয়ে এসেছি झारखंड। 12 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे जाफराबाद में करीब 500 उपद्रवियों ने उनके चाचा और भाई को दुकान से खींचकर धारदार हथियारों से बेरहमी से मार डाला। इसके बाद उपद्रवियों ने बाजार की सभी दुकानों और आसपास के मोहल्लों में 70 से 80 घरों में तोड़फोड़ की, महिलाओं के साथ बदसलूकी की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन बिल के चलते भड़की हिंसा के बाद एक हिंदू परिवार के 13 सदस्यों ने झारखंड के साहिबगंज में शरण ली है। वो लोग जो आ रहा था 50 आदमी आकर इधर उधर आकर आग लगाना, अत्याचार करना सब करने लगा है। तो हम लोग डर के मारे घर से बाहर निकल भी नहीं सक रहे हैं। घर के अंदर सब कोई बेहोश हो जा रहे हैं। कोई किसी को जो पानी देंगे वो भी नहीं मिल रहा है। हम लोग क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा था। एक को समझा रहे तो आर एक बेहोश हो जा रहा है। तो क्या उस सब को हम लोग को कैसे बचाना है। तो पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर रहे हैं तो वो लोग भी बोल रहा है जो हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा देर रुकिए, आप लोग घर में सेफ्टी में रहिए। तो हम लोग घर में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, वहाँ पर भी आग लगा दे रहा है। घर में रहेंगे तो बाल बच्चा को कैसे बचाएंगे, आग लगा कर भाग जा रहा है। तो घर में तो हम लोग आग जल जाएगा। फिर 2 बार फ़ोन किए फिर भी नहीं आया। इस तरह करके हम लोग कुछ देर चुप करके रह गए। घर में इसी तरह रहे, खाना पीना तो कुछ नहीं मिल रहा है। बाहर में सब चीज़ है, पानी भी बाहर में है, घर के अंदर में पानी कहाँ मिलेगा। ये बच्चा लोग खाने के लिए रो रहा था, इतना रो रहा है तो कोई बच्चा को कुछ खाने भी नहीं मिल रहा है। घर में जो कोनो खाना था कोई खाना भी नहीं था उस टाइम। हम लोग दिन आते दिन खाते हैं, बीड़ी बांध के खाना पीना करते हैं। जब हम लोग समझे जो दुकान से लाएंगे तो खाएंगे तो उस तरह दुकान भी बंद हो गया। तो कुछ लाने का टाइम भी नहीं मिला है। तो इस तरह से हम लोग रात भाग, शाम को पुलिस जब आया तब हम लोग थोड़ा समझ में आया जो अभी हम लोग को घर से निकलना ही पड़ेगा जिस तरह भी हो। तो हम लोग को बोल रहा है आप लोग नहीं यहाँ पर रहेगा तब फिर रात में कुछ होगा। तो हम लोग बच्चा लोग को लेकर वहाँ से भाग कर आए। तो शाम को बाहर इधर आकर पाकुड़ में आए, पाकुड़ से इधर ट्रेन से घर आए हैं। हिंसा में गोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास की हत्या कर दी गई थी। दोनों जफराबाद मार्केट में नाश्ते की दुकान चलाते थे। पीड़ित परिवार ने हिंसा की खौफनाक घटनाओं का जिक्र करते हुए बताया वो आज भी उस दिन को याद कर सिहर उठते हैं। मृतक के भतीजे हृदय दास ने बताया कि 12 अप्रैल को सुबह करीब 11 बजे जफराबाद में करीब 500 उपद्रवियों ने उनके चाचा और भाई को दुकान से खींचकर घटना के बाद परिवार के 13 सदस्य जान बचाकर साहिबगंज पहुंचे, जहां वे अपने रिश्तेदारों के घर में छिपकर रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि शमशेरगंज थाना क्षेत्र के जफराबाद, धुलियान, रानीपुर, डिगरी, बेगबोना, पहाड़ी घाटी, प्रतापगंज सहित कई गांवों में हिंसा फैल चुकी है। लोग डरे हुए हैं और कई परिवार गांव छोड़कर चले गए। मुर्शिदाबाद सब चाইতে বেশি গন্ডগোল, তার মধ্যে ধুলিয়ান সব চাইতে বেশি। ধুলিয়ানে একদম যে অবস্থা তাতে ভয়ানক অবস্থা। ধুলিয়ানে মানে হওয়ার পরে আমাদের দিকেও মানে ধুলিয়ান এলাকার মধ্যে ওই থানার মধ্যে শমশেরগঞ্জ মানে জাফরাবাদে এসে ওই তো 50-60 জন দুষ্কৃতীতে এসে লাগাতার ঘর দুয়ার ঠাটি ভাঙচুর আগুন এগুলো শুরু করে। আমরা তো বেরুপায়, আমরা ঝগড়াঝাঁটি সবাইকে বলছি, প্রণাম করছি, এরা করছি, জোরহাত করছি, কিছুতেই থামছে না। মিলেমিশে থাকবো ভাই, থাকো, এরকম করো না, কিছু মানছে না। আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে, মন্দিরগুলোয় আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, বাড়ি ঘর লুট করে নিয়েছে। এই তো আর কি। इस मामले में हिंदू धर्म रक्षा मंच के संत कुमार घोष ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित अन्य अधिकारियों को ईमेल भेजकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की और पीड़ितों को उचित सहायता प्रदान करने की मांग की है। राजमहल से जेएमएम सांसद विजय हांसदा ने मुर्शिदाबाद की घटना को निंदनीय बताया है। उन्होंने कहा कि उनका लोकसभा क्षेत्र पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा है, इसलिए उन्होंने जिला प्रशासन को शरणार्थियों के लिए समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। सांसद हांसदा ने कहा कि जेएमएम संवेदनशील मुद्दों पर हमेशा संवेदनशीलता के साथ काम करती है।